सोचिए, इतने बड़े बड़े अस्पताल या विशाल कमर्शियल बिल्डिंग्स, इनमें दिन रात चौबीसों घंटे एकदम परफेक्ट टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है, वो भी बिना किसी इंसान के बार बार एसी कम ज्यादा किए। कोई जादू तो है नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड, बहुत ही कमाल की तकनीक काम करती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्डिंग को अपने आप चलाने वाले इसी दिमाग को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। और इस मास्टरमाइंड तकनीक का नाम है DDC, यानी डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोलर। सच कहें तो ये पूरी बिल्डिंग का दिमाग है। तो चलिए इसके अंदर गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये छोटी सी डिवाइस इतने भारी भरकम काम बिना किसी गलती के लगातार संभालती है। इस एक्सप्लेनर में आगे बढ़ने का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम DDC कंट्रोलर से मिलेंगे, फिर इसके गोल्डन लॉजिक को समझेंगे। उसके बाद एक असली अस्पताल का उदाहरण देखेंगे, फिर वायरिंग और BMS कम्युनिकेशन पर बात करेंगे और आखिर में कुछ बेहद ज़रूरी प्रो टिप्स और ट्रबल शूटिंग ट्रिक्स जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस DDC कंट्रोलर से। ये डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोलर या DDC असल में एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड स्मार्ट डिवाइस होता है। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS का ये सबसे अहम हिस्सा है, बिल्कुल धड़कते हुए दिल की तरह। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये बिना थके 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम करता है। इसे ना चाय का ब्रेक चाहिए ना छुट्टी। इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग फीड कर दी गई है, बस उसी के हिसाब से ये बिल्डिंग की हर छोटी बड़ी चीज पर पैनी नजर रखता है और सब कुछ अपने आप कंट्रोल करता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इसका काम करने का गोल्डन लॉजिक। दुनिया का कोई भी कंट्रोलर उठा लीजिए, वो एक बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल रूल पर काम करता है। इसमें सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। पहला है इनपुट, जहां ये सेंसर से लगातार डेटा लेता रहता है, जैसे टेम्परेचर क्या है या ह्यूमिडिटी कितनी है। दूसरा स्टेप है प्रोसेसिंग, जहां ये इस डेटा को हमारे तय किए गए टारगेट यानी सेट पॉइंट से मिलाता है। और फिर आता है फाइनल स्टेप आउटपुट, जहां प्रोसेसिंग के बाद ये सही एक्शन लेता है, जैसे कोई वाल्व खोलना हो या मोटर ऑन करनी हो। बस इन 3 स्टेप्स पर ही पूरा का पूरा सिस्टम टिका है। अब सिग्नल्स की बात करें तो ये 2 तरह के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग सिग्नल्स एक रेंज में काम करते हैं, जैसे टेम्परेचर एकदम से तो बदलता नहीं, धीरे धीरे ऊपर नीचे होता है, राइट? तो इससे सिस्टम 0 से 10 वोल्ट या 4 से 20 मिली एम्पियर्स में पड़ता है। इसके उलट डिजिटल सिग्नल्स बिल्कुल साफ और सीधे होते हैं, या तो ऑन या फिर ऑफ, बीच का कोई रास्ता नहीं, जैसे लाइट का स्विच। बस यही बाइनरी स्टेट्स इसका बेस हैं। चलिए इस पूरी थ्योरी को एक रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़कर देखते हैं। एक अस्पताल का उदाहरण लेते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऑपरेशन थिएटर। यहाँ जरा सी भी चूक भारी पड़ सकती है। मान लेते हैं रूम का टेम्परेचर 22 डिग्री पर सेट किया गया है। यह हमारा सेट पॉइंट हो गया। लेकिन अचानक से सेंसर बताता है कि रूम 25 डिग्री का हो गया है। अब ये 3 डिग्री का फर्क एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। और ठीक इसी पल हमारा DDC हरकत में आता है। ये वही गोल्डन लॉजिक इस्तेमाल करेगा। स्टेप 1, इसने सेंसर से 25 डिग्री का इनपुट पढ़ा। स्टेप 2, इसके अंदर के लॉजिक ने तुरंत प्रोसेस किया कि भाई टेम्परेचर 3 डिग्री ज्यादा है, कूलिंग बढ़ानी पड़ेगी। और बिना 1 सेकंड बर्बाद किए स्टेप 3, ये एयर हैंडलिंग यूनिट के कूलिंग वाल्व को थोड़ा और खोलने का आउटपुट कमांड दे देता है। और देखते देखते 22 डिग्री का परफेक्ट टेम्परेचर वापस मेंटेन हो जाता है, बिल्कुल ऑटोमेटिक। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी वायरिंग और BMS कम्युनिकेशन को। वायरिंग की बात करें तो एक DDC कंट्रोलर तारों के जाल में एक मास्टरमाइंड की तरह बैठा होता है। एक तरफ से सारे इनपुट सिग्नल्स इसके अंदर आ रहे हैं, जैसे टेम्परेचर या प्रेशर की जानकारी। बीच में इसका प्रोसेसर लगा है जो फटाफट डिसीजन ले रहा है। और दूसरी तरफ से सारे आउटपुट बाहर जा रहे हैं, जो मोटर्स और वाल्व्स को कमांड दे रहे हैं। यहाँ एक एक तार की अपनी जगह है। और हाँ, ग्राउंडिंग और शील्ड केबल का रोल तो बहुत ही क्रिटिकल होता है, ताकि कोई भी बाहरी शोर सिग्नल को गड़बड़ ना कर दे। और ये जो इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स है ना, ये किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र है। एनालॉग इनपुट लगातार रीडिंग लेने के लिए, जैसे टेम्परेचर नापना। डिजिटल इनपुट सिर्फ ये फीडबैक देता है कि मशीन चालू है या बंद। इसी तरह एनालॉग आउटपुट से हम जरूरत के हिसाब से वाल्व के फ्लो को कम या ज्यादा एडजस्ट करते हैं। और डिजिटल आउटपुट सीधे पंखे या मोटर को स्टार्ट करने का कमांड देता है। अगर ये मैट्रिक्स समझ आ गया तो समझ लीजिए सिस्टम की भाषा समझ आ गई। अब सोचिए एक बड़ी बिल्डिंग में ऐसे दर्जनों या सैकड़ों कंट्रोलर्स लगे हैं, तो ये आपस में और मेन BMS सिस्टम से बात कैसे करते हैं?
इसके लिए बैकनेट या मोडबस जैसे खास प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होता है। ये कंट्रोलर्स आमतौर पर RS-485 केबल या ईथरनेट के जरिए डेजी चेन नेटवर्क में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, बिल्कुल एक वेल कनेक्टेड टीम की तरह, जहां हर कोई एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है ताकि पूरी बिल्डिंग एकदम स्मूथली चल सके। अब चलते हैं इस एक्सप्लेनेयर के आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की तरफ, प्रो टिप्स और ट्रबल शूटिंग। फील्ड में काम करते वक्त गड़बड़ियां तो होंगी ही। अगर कोई सेंसर गलत रीडिंग दे रहा है तो झट से उसकी कैलिब्रेशन और वायरिंग चेक करनी चाहिए। कोई डिवाइस ऑन ही नहीं हो रहा तो सीधे डिजिटल आउटपुट रिले और मेन पावर सप्लाई पर नजर डालिए। और अगर पूरा का पूरा कम्युनिकेशन ही डाउन हो जाए तो IP एड्रेस, बॉड रेट, तारों की पोलैरिटी या टर्मिनेशन रजिस्टर को चेक करना सबसे पहला काम होना चाहिए। ये छोटी छोटी ट्रिक्स बड़ी बड़ी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देती हैं। वैसे एक नॉर्मल टेक्नीशियन और एक प्रो इंजीनियर में कुछ ही आदतों का फर्क होता है। एक प्रो हमेशा सेट पॉइंट लॉजिक को गहराई से समझता है। फॉल्ट ढूंढना हो तो वो हमेशा इनपुट से लेकर आउटपुट वाले फ्लो को फॉलो करता है। उसके लिए पैनल ड्राइंग्स किसी खजाने के नक्शे जैसी होती हैं। और हाँ, एनालॉग सिग्नल्स के लिए हमेशा शील्डेड केबल यूज करना और बिना मल्टीमीटर के कभी सिस्टम को हाथ ना लगाना, ये ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जो फील्ड में हमेशा काम आते हैं। अगर इस पूरी टेक्निकल रामायण को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी। DDC का सीधा सा मतलब है इनपुट लो, लॉजिक लगाओ, आउटपुट दो और फिर BMS को रिपोर्ट कर दो। बस यही वो अल्टीमेट शॉर्टकट है जो इस पूरी टेक्नोलॉजी का बेस है। ये सब जानने का फायदा सिर्फ नॉलेज बढ़ाना नहीं है, करियर के लिए भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अगर कोई CCTV या नेटवर्किंग बैकग्राउंड से है और वो DDC और BMS की स्किल सीख लेता है तो उसकी सैलरी में सीधे 40 से 50% तक का बम्पर जंप आ सकता है। इंडस्ट्री में इस स्किल की डिमांड हमेशा आसमान छूती रहती है। जब हमारे आसपास की हर बिल्डिंग, हर मॉल और हर अस्पताल दिन ब दिन इतना स्मार्ट और ऑटोमेटिक होता जा रहा है, तो क्या ये सही वक्त नहीं है कि हम उस लॉजिक में ही महारत हासिल कर लें जो इन सबको पर्दे के पीछे से चला रहा है? बिल्कुल सोचने वाली बात है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए, अपनी स्किल्स को और शार्प करते रहिए और इस कमाल की टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना जारी रखिए।